हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल और नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कलर्स ऑफ यूनिवर्स में। आज जो मेरा मोटिव है इस वीडियो बनाने का, वो मेन मोटिव ये है कि ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है जो कि आपके काम आ सकती है अगर आप प्लान कर रहे हैं बाली जाने के लिए। तो बाली जो है वैली ऑफ गॉड्स है और मैं कहूँगा कि बहुत सारे वहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये वीडियो मेरा मेन बनाने का मकसद ये था कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप बाली जाना है, आपने प्लान क्या करना है, क्या चीज़ कैसे करनी है, वीज़ा आपने कहाँ से लेना है, और जो भी वहाँ पे अलग अलग कोई अगर टैक्स है या करेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपको कितने दिन के लिए जाना चाहिए, किस टाइम पे आपको जाना चाहिए, अगर आप जा रहे हो तो आपका फ़ोन रोमिंग पे हो कि कैसे हो, सब कुछ मैं आपको इसी डिटेल में इसी डिटेल्स जो है वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक एक करके टॉपिक लेते हैं और आपको बताते हैं बाली के बारे में। सबसे पहले अगर आप बाली जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा बाली जाने के लिए कि आप बाली जाना चाहते हैं तो कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं। मेरे हिसाब से मिनिमम आपको 8 डेज़ का टूर प्लान करना चाहिए। वैसे 10 से 12 दिन भी होगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सनराइज़ भी वहाँ पे आपको मिलेगा बाली में और सनसेट भी आपको वहीं मिलेगा। बीचेस भी आपको मिलेंगी बाली में और जंगल भी मिलेगा। वाटरफॉल्स भी आपको वहाँ मिलेंगे और आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी है वहाँ पे। आप अगर करना चाहें तो वहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। और अगर आप कैफ़ेज़ में जाना चाहते हैं तो कैफ़ेज़ भी वहाँ बहुत सारे हैं। अगर आप बीच क्लब्स जाना चाहते हैं तो बीच क्लब्स भी बहुत सारे हैं। मतलब सब एज के लोगों के लिए वहाँ पे सब कुछ है। कोई भी बंदा अगर वहाँ जाता है, कोई भी जना वहाँ जाता है तो वो बोर बिल्कुल भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटीड है अगर आप बाली जाएंगे तो। और वहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे वहाँ के लोग। मैं एक्चुअली होके आ गया हूँ तो इसलिए मैं वीडियो बता पा रहा हूँ आपको उस बारे में, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। तो मुझे जाने के लिए कोई जो प्रॉब्लम आई और आपको ना आए तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। ये बात पक्की है, अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से पूरी एंड तक देखेंगे तो आपको कोई पैकेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आप अपने आप खुद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें फर्स्ट पॉइंट से। प्लानिंग। आपने जो बाली जाना है उसके लिए आपको मिनिमम डेज 10 to 12 अगर आप लेंगे तो गुड है। बाकी 8 डेज भी आपके लिए इनफ रहेंगे। उसके लिए आपको फ्लाइट्स बुक करनी पड़ेगी, जो कि जितनी आप जल्दी बुक करेंगे, प्लानिंग जितनी जल्दी करेंगे उतना बेटर है। अगर आप फ्लाइट जल्दी बुक करेंगे तो आपको चीपर रेट्स में फ़्लाइट्स मिल सकती हैं। और बट ऑब्वियस है, होटल्स भी आपको उसी हिसाब से कंपैरेटिवली चीपर रेट्स में मिल जाएंगे। हालांकि वहाँ की जो करेंसी है, हमारी करेंसी वहाँ से स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी एक आपको प्लस पॉइंट है, प्लस बेनिफिट है। तो रफली जो है वहाँ पे जाने के लिए जो टिकट का प्राइस है एयरलाइंस का, डिफरेंट एयरलाइंस के प्राइसेस डिफरेंट है। आप डिपेंड करता है कि आपने डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी है कि इनडायरेक्ट लेनी है। डायरेक्ट फ़्लाइट के प्राइसेस थोड़े हाई रहते हैं, और अगर इनडायरेक्ट आप लेते हैं यानी कि हॉल्ट के साथ लेते हैं तो वो आपको थोड़े चीपर प्राइस में मिल जाएगा। अगर आपने फ़्लाइट्स में जैसे जाना है, अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस लेते हैं जो कि वर्ल्ड नंबर 1 एयरलाइंस में से एक आती है, तो वो आपको सिंगापुर में एक हॉल्ट देगी, जो कि आप सिंगापुर का जो एयरपोर्ट भी है वो भी बहुत ही बड़ा है। वहाँ पे भी आप काफ़ी टाइम इंजॉय कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। अगर आप कोई और एयरलाइंस लेते हैं, मलेशियन एयरलाइंस लेते हैं, तो वो मलेशिया में आपको हॉल्ट लेना पड़ेगा उसका। और ऐसी अलग अलग एयरलाइंस है, एयर एशिया वगैरह, सबके अलग अलग जगह के अलग अलग हॉल्ट्स हैं। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो विस्टारा जो है वो डायरेक्ट जाती है इंडिया से। और जो रफली जो प्राइसेस हैं, अगर आप हॉल्ट के साथ लेते हैं तो 25,000 से पर पर्सन वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट में जाएंगे तो डायरेक्ट में जब मैंने देखना स्टार्ट किया था तो डायरेक्ट फ्लाइट के रेट 65 और 70 में टच कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो डेज थोड़े क्लोज आ रहे थे तो उसके प्राइस डिक्रीज हो गए। तो वो रफली आपको 40,000 की भी डायरेक्ट फ्लाइट मिल सकती है अगर आपकी किस्मत हो और कोशिश करें। अगर आपने फ्लाइट बुक करनी है तो ट्यूसडे या वेडनेसडे में आप सर्च करें, क्योंकि बाकी डेज जो है वो फ्लाइट महंगी होगी। और यही चीज़ होटल्स में भी काम करती है,
क्योंकि होटल्स भी अगर आपने चेक करने हैं तो ट्यूसडे और वेडनेसडे में चेक करें, क्योंकि कंपैरेटिवली उस टाइम रेट डाउन होते हैं। वीकेंड में तो बट ऑब्वियसली रेट ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि काफ़ी सर्च लोग कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। होटल्स जो है वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के होटल्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन अच्छे होटल, अच्छी कैटेगरी के होटल, 4 स्टार कैटेगरी के आपको अगर आप टाइम से बुक करें तो 1200 रुपये से ही इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट आपको वहाँ मिल जाएगा, और जिसके अंदर की एटमॉस्फेयर भी होटल का अच्छा होगा और पूल भी उसके अंदर होगा। और वैरायटी वहाँ पे वेजिटेरियंस वालों के लिए थोड़ी कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज की आइटम्स आपको ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल फूड वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि फॉरेनर्स वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। मेनली जो वहाँ पे फॉरेनर्स सबसे ज़्यादा आते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, बाकी हर जगह से आते हैं, क्योंकि वो टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है। और इंडियंस भी आपको वहाँ पे मेरे ख्याल से हर होटल में आपको मिल जाएंगे, तो इंडियन खाना भी आपको वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं है। आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजीली इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, तो खाने की दिक्कत कोई भी नहीं आएगी आपको। अब बात करें, अगर आपने होटल बुक करना है तो कहाँ से बुक करें, अगर आपने फ़्लाइट बुक करनी है तो कहाँ से बुक करें। तो सबसे बेस्ट जो फ्लाइट देखने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर से आप अपनी फ़्लाइट सर्च कर सकते हैं, और उसका जो सर्च इंजन है वो बहुत ही अच्छा है। और एक और जो है हैप्पी फेयर्स भी है, हैप्पी फेयर से भी आप अपनी सर्च करके अपनी फ़्लाइट उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। क्योंकि मैंने सर्च किया, MMT से भी चेक किया, यानी कि मेक माई ट्रिप से भी चेक किया, और भी कई साइट से, गो आईबीबो और क्लियर ट्रिप, तो मुझे उनके रेट्स थोड़े हाई लगे। तो स्काई स्कैनर से आप सर्च कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है वो स्काई स्कैनर का सर्च इंजन आपको उसी साइट पे लेके जाए, लेकिन अगर आप स्काई स्कैनर के थ्रू उस साइट पे जाएंगे तो आपको चीपर रेट्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने होटल ऐसे ही बुक किया था, डायरेक्ट MMT में होटल महंगा था, सर्च इंजन के द्वारा अगर आप बुक करेंगे तो आपको चीपर मिलेगा। होटल की कैटेगरी में अगर देखें तो वहाँ पे हर तरीके की, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया, हमने अलग अलग होटल वहाँ पे हम रुके। मैंने जो हमारा डेज थे उसमें मैंने 4 होटल बदले, जिसके अंदर की एक नॉर्मल होटल कूटा के अंदर हमने लिया था, बेस्ट वेस्टर्न होटल, जिसकी वीडियो आप मेरे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। कूटा के बाद हम थोड़े अच्छे कैटेगरी के होटल में गए, नूसा दुआ में। नूसा दुआ जो है बहुत ही पॉश एरिया आता है बाली का, जहाँ पे बहुत ही अच्छी कैटेगरी के होटल्स और रिसोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 5 स्टार कैटेगरी के हैं। लेकिन वही है कि मैंने टाइम से उसको सर्च किया, और मुझे रफली 5000 की रेंज में इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट रूम मिल गया, अयोध्या रिसोर्ट बाली, जो कि बहुत अच्छे होटल्स में से एक होटल में आता है। तो ये चीज़ें आपको काम करेंगी, तो आप इसको सर्च में डालें, और इसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता सर्च करें, जल्दी ना करें। अगर आपके पास टाइम है तो, अगर टाइम नहीं है तो फिर देर भी ना करें, फिर तो आपको बुक कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना आप देर करेंगे तो होटल्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम रुके हैं उबुद में। हम रुके थे, उबुद से थोड़ी आगे एक और जगह है ग्यानार, वहाँ पे मैंने बैम्बू होटल बुक किया था, वो Airbnb से किया था। तो वो भी हमको एक्सपीरियंस लेना था बैम्बू होटल का भी, तो वो भी मस्ट विजिट, मैं कहूँगा मस्ट स्टे भी हो सकता है आप कई लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे होटल्स आपको नॉर्मली जगहों पे नहीं मिलते। ये कई कैटेगरी के होटल्स जो हैं बिल्कुल डिफरेंट वाले जो हैं, ये आपको उबुद में ही मिलेंगे, नियर उबुद में मिलेंगे। उसके बाद हमने ग्यानार के बाद हमने उबुद में भी स्टे लिया, रिसोर्ट था, और बिल्कुल मेन मार्केट के पास था, जिसका नाम था सेंडाना रिसोर्ट्स एंड स्पा। ये होटल भी बहुत चीप प्राइस में मेरे को बुक हो गया था, अराउंड 3000 में मैंने बुक कर लिया था। इसमें मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था, क्योंकि मार्केट पास थी और चीप रेट में मिल रहा था। क्योंकि मेरे को याद आ गया कि मैं ब्रेकफास्ट के इसके जो प्राइस था वो हाई था। तो उबुद जो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारी खाने की वैरायटी मिल जाएगी, बहुत सारे कैफ़ेज हैं वहाँ पे, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जो आपकी चॉइस हो वो आप खा सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि करेंसी में हम स्ट्रॉन्ग हैं, तो प्राइस की चिंता ना करें, बिल आपका लाखों में आएगा, लेकिन आपको बहुत ही चीप पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं तो करेंसी
जो कि इंडोनेशिया में करेंसी जो चलती है वहाँ पे अलग अलग है करेंसीज जो है वहाँ पे चलती है। जो आपको मैं अप्रॉक्सीमेट प्राइस बता दूँ इंडियन रुपीज़ में, जो 1 लाख कॉस्ट है वो रफली आपको 530 रुपये 550 रुपये के आसपास पड़ती है जो इंडियन रुपीज़ में, यानी कि आपके 550 550 रुपये और इंडोनेशिया के 1 लाख। वहाँ पे जो है आप सामान जो भी लेंगे वो मिनिमम हज़ारों में ही आएगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे इंडियन करेंसी में तो प्राइस डाउन आएंगे। तो करेंसी की बात भी हो गई। अब इसके बाद करेंसी के बाद अब आपको प्लान करना है, आपने टिकट्स भी बुक कर ली, होटल्स भी बुक कर लिए। फिर जो मेन पॉइंट है वो कहते हैं कि जैसे कि इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है, पर मेरी बात अगर आप मानें तो आप वीज़ा यहीं से लेके जाएं, क्योंकि फ्री नहीं है, वहाँ पे आपको जाके उसके लिए पेमेंट देनी पड़ती है। तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, और उसके द्वारा आप अपनी बहुत ही ध्यान से उसको भरिए, क्योंकि वो 1 टाइम ही आप भर सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो फिर आपको वहीं पे जाके ही आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, तो आपको वहाँ पे वीज़ा मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप भर के लेके जाएंगे तो आपके पास टाइम बच जाएगा और लाइन से भी बचेंगे आप। तो उससे बचने के लिए अगर आप वीज़ा पहले ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है एक और टैक्स है वहाँ पे, लव बाली टैक्स के नाम से, जिसकी कॉस्ट जो है वो $10 है, $10 तो रफली अगर बताऊँ तो मैं 850 रुपये लगा लीजिए आप मोटा मोटा। और वैसे अगर चेकिंग होगी, अगर जैसे आप वहाँ पे एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो उससे बचने के लिए सेफ साइड में मेरे ख्याल से आपको लव बाली टैक्स पे कर देना चाहिए, जो कि ऑप्शन जो है आपकी वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होगा। वो जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होता है। एक्चुअली मैंने वहीं पे जाके लिया है मैंने लव बाली टैक्स। एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो आउटसाइड जाने से पहले ही कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लव बाली टैक्स के नाम से काउंटर मिल जाएगा। वहाँ पे आप पेमेंट करके और अपना पर पर्सन के हिसाब से लव बाली टैक्स दे के और उनसे रिसिप्ट ले सकते हैं, जो कि जितने दिन भी आप वहाँ पे रहेंगे वो आपको संभाल के रखनी है। और दूसरा अगर मैं बताऊँ तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो कैश करेंसी ज़्यादा चलती है वैसे वहाँ पे, तो या फिर आप कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड आपका डेबिट कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है और फॉरेक्स कार्ड भी हो सकता है। अब इन कार्ड्स के अंदर भी कई उसमें आते हैं, तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे वीज़ा मास्टर कार्ड सब चलता है, लेकिन रुपए का अगर आपका कार्ड है तो वो नहीं वैलिड नहीं रहेगा वहाँ पे। तो रुपए का अगर आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो वो अवॉइड करें उसको लेके जाना, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं चलता। पेमेंट के लिए आपको वीज़ा या मास्टर कार्ड ही चलेगा आपके वहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो कि बहुत काम आएगी। दूसरा, आप वहाँ पे जाके अगर आपने अपने खर्चा बचाना है ट्रैवलिंग का, तो आप अपनी रेंट पे बाइक भी ले सकते हैं और कार भी रेंट पे ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम से पहले उसको अप्लाई कर लीजिए। उसकी भी कोई लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। इजीली ट्रांसपोर्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें आप भर के फॉर्म भर के उसको पेमेंट करके और अपना आप ट्रांसपोर्ट का जो भी फीस है वो भर के आपके घर मेरे ख्याल से विद इन अ वीक वो आपके पास आ जाएगा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, जिसकी मदद से अगर आप वहाँ पे कहीं पे भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई टेंशन नहीं। कोई अगर आपको रोक लेता है तो आप उसको दिखा सकते हैं। और वहाँ पे आपको मैं बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेके गए और अगर कोई पुलिस वाला आपको रोक लेता है तो आपका 7,000 रुपीज़ इंडियन INR का चालान होगा और टाइम अलग वेस्ट होगा। तो उससे बेटर है बचने के लिए आप यहाँ पे 1,030 रुपये की फ़ीस है इंडियन रुपीज़ में, उसको भरिए और टेंशन फ्री काम कीजिए और अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाइए। अब कई इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो सब लोग सोचते हैं कि अब हम यहाँ से ले जाएंगे तो हमारा फ़ोन काम नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए आप अपने फ़ोन में रोमिंग ऑन करवा लीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शंस मेरे हिसाब से मुझे यही लगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो आपका नंबर चेंज नहीं होगा। अगर आपने किसी को कॉल भी करनी है, आपका किसी को कॉल आनी है,
तो वो आपको इजीली पहचान सकते हैं। और क्योंकि वहाँ पे जाके आपको न्यू नंबर लेना पड़ेगा, तो न्यू नंबर अगर आप लेंगे तो हर कोई आपको कहीं अगर आपने इंडिया में कॉल किया, हो सकता है वो आपकी कॉल पिक ना करे क्योंकि न्यू नंबर होगा। और अगर आप पैसे तो आपके लगने ही हैं, अगर आप वहाँ पे जाएंगे सिम कार्ड परचेज करेंगे तो पैसे तो आपको लगने ही हैं वहाँ पे। और हो सकता है वो ऑन होने में कभी कभी डिले भी हो जाता है, क्योंकि मैंने वहाँ पता किया था तो वो कह रहे थे कि अभी सर्वर डाउन चल रहा है, तो एक दिन के बाद अप्रॉक्सीमेट 12 आवर्स 14 आवर्स भी लग सकते हैं उसको ऑन होने में। तो उससे बेटर है क्यों ना आप अपना फ़ोन ही यहाँ से ही लेके जाएं और रोमिंग ऑन करा के लेके जाएं, ताकि कोई इशू ही नहीं है। आप ऑन द स्पॉट जैसे आप लैंड करें और आपका फ़ोन ऑन ही हो, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही ना पड़े, वो भी टाइम बचेगा आपका। क्योंकि घूमने के लिए वहाँ पे जगह है तो बेटर है आप ये सब चीज़ें करके जाएं। जो आपका टाइम इन चीज़ों में खर्च होगा उसको टाइम को आप अपने एडवेंचर एक्टिविटीज़ में लगाएं, या कहीं घूमने वाले स्पॉट्स में स्पेंड करें, या कहीं बीच क्लब्स में स्पेंड करें, या किसी टेम्पल में स्पेंड करें। वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं, और आप दर्शन से ही आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से बेस्ट टाइम आप बाली जा सकते हैं। बाली जाने का वैसे तो सारे मंथ्स ही अच्छे हैं, जो बेस्ट मंथ्स कहा जाता है बाली में आपको घूमने के लिए जाने के लिए, तो वो होते हैं मार्च से लेके अक्टूबर तक। क्योंकि दिसंबर ऑनवर्ड से नवंबर ऑनवर्ड से वहाँ पे बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, तो रेनी सीज़न हो जाता है, तो फिर आप घूम नहीं पाएंगे और एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाएंगे और वाटरफॉल्स के भी मज़े नहीं ले पाएंगे। तो उससे बेटर है कि अगर आप जो मेन टाइम है उस टाइम जाएंगे तो आपको इन्जॉय ज़्यादा कर पाएंगे। वैसे तो ट्रॉपिकल वहाँ पे वेदर है, तो ह्यूमिड भी रहेगा थोड़ा सा, लेकिन ब्रीज बहुत अच्छी चलती है वहाँ पे और बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखें, प्लान करें तो टाइम देख के करें, किस मंथ आप वहाँ जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करें। ये जो वीडियो थी ये आपके बहुत ही इन्फॉर्मेशन देने के लिए थी। अब इन्फॉर्मेशन आपको अगर आपने मिल गई है तो गुड, आप शेयर भी कर सकते हैं और लोगों से, ताकि कोई और जा रहा हो बाली तो वो भी इस वीडियो को देख के आगे जाए और इन्जॉय करे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कलर्स ऑफ यूनिवर्स माय चैनल। बाय बाय।